तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था उसे आरोपियों ने बहराइच के जंगलों में भेड़िए की मांद में छिपा कर रखा था। पुलिस जब इस हथियार को बरामद करने गई तभी दोनों आरोपियों ने पुलिस पर इस लोडेड गन से फायरिंग कर भागने की कोशिश की थी। यही वो स्थान है जहां पर पुलिस आरोपियों को लेकर हथियार बरामदगी के लिए गई थी और आप देख रहे हैं कि किसी जानवर की मांद दिखाई पड़ रही है। आशंका है कि सियार या फिर भेड़िए की मांद हो सकती है। और जब आरोपी यहां पर हथियार बरामदगी के लिए गए उसी दौरान उन्हें इस मांद से निकालकर लोडेड हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मौके पर आप वो हथियार भी देख सकते हैं जिससे पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और मौके से हथियार भी बरामद कर लिया और साथ ही साथ अब सभी को सीजीएम के सामने पेश किया गया जहां से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कार्रवाई की तो उनके पैर पर गोली मारी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर इन्होंने आला कत्ल को छुपाया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों और इन आरोपियों के जो पैरों के निशान हैं वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पर आला कत्ल छुपाए जाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये किसी जानवर की मांद लगती है, चाहे सियार हो या भेड़िया। यहीं पर बताया जाता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने आला कत्ल यानी कि जिस बंदूक से हत्या की थी उसको छुपाया था। यहीं पर जैसे ही उन्होंने बंदूक उठाई तुरंत पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोली मारी जो कि उनके पैर पर लगी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये बहराइच हिंसा मामले के मुख्य आरोपियों में से 2 पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए। इनके साथ ही 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस की कार्रवाई से रामगोपाल मिश्रा के परिजन संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं, पुलिस मिली रहा है। नहीं तो पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है, जैसे उसको पकड़ना था पकड़ लिया है और उन्होंने फायर किया था तो पुलिस ने भी फायरिंग की है। फायरिंग कौन की ने पकड़ लेने को वो पुलिस पहले रोके रहे उनका अपने यहाँ मौके पर यहाँ और रोके के बाद ले जाकर हर संगे तक कई काम की इनका दिखावा की इनका। रामगोपाल मिश्रा जी के कौन है आप? रामगोपाल मिश्रा के हम पिता हैं। तो जो पुलिस की कार्रवाई है वो नाकाफी है? हाँ, उससे हम संतुष्ट रहे। रामगोपाल मिश्रा की बहन भी मेरे साथ में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब घटना हुई थी तो ये 100 के साथ में वहाँ पे मौजूद थे, तो रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। ये कार्रवाई हो रही पुलिस की तरफ से, अब 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो दिखाने के लिए करा गया है, दिखाने के लिए करा गया है। बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा में हुए गोलीकांड और आगजनी में 7 लोग घायल हुए थे। घायल अब बहराइच मेडिकल कॉलेज से इलाज करवाकर घर पहुंचे हैं। घायलों ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और पुलिस पर सवाल खड़े किए। अब्दुल हमीद का मकान पड़ता है। डीजे को लेकर के कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंक दिया। किसके ऊपर? डीजे पर। उसमें कुछ लोग और माता जी के ऊपर फेंक दिया तो हाथ टूट गया। इस प्रकार से घटना हुई तो पूरा हिंदू समाज मतलब धरने पर बैठ गया, धरना प्रदर्शन की, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, मांग करने लगे। जब मांग करने लगे तो पुलिस वाले अपना या उसको पकड़ करके जेल भेजा जाए, इस प्रकार की मांग करने लगे। वही आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना का कहना है कि उनके परिवार के कई सदस्य कुछ दिनों से गायब हैं। बहराइच हिंसा मामले में आरोपी सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना हमारे साथ अभी मौजूद है। रुखसाना, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। रुखसाना, आपके भाई सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, नेपाल भागने के फिराक में थे वो, क्या कहना है इस पर आपको?
इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे सिर्फ इतना कहना कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे शौहर ओसामा उर्फ दोस्त मोहम्मद और मेरे देवर शाहिद को सही सलामत घर वापस भेज दे, जिनका कोई अता पता नहीं। 14 तारीख को यहाँ से उनको लोग को ले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भाई सरफराज, आपके पिता से आपकी बातचीत ना होती हो? पहले दिन जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल आई कि यहाँ पे बवाल हो गया है, हम लोग सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब ने हम लोगों को घेर रखा है। बिटिया अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है हम लोगों में से कोई ना बचे। बस इतनी बात मेरे भाई से और मेरे पापा से हुई, उसके बाद से उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। और अब खबर भदोही से, जहां पर नेशनल हाईवे 19 पर रोडवेज बस ने ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में रोडवेज बस के ड्राइवर की मौत हो गई है और बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 5 यात्रियों की हालत गंभीर है। गंभीर यात्रियों को जिला अस्पताल और वाराणसी ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए रेफर किया गया है। और कोतवाली क्षेत्र के मटकीपुर गाँव के पास ये हादसा हुआ। रोडवेज बस वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। रोडवेज बस में 32 यात्री सवार थे। झांसी में गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया। इस दौरान एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे ग्वालियर रोड पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक बेंगलुरु से दिल्ली जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक में लदे टमाटर सड़क पर ही बिखर गए। इसके बाद टमाटर लूटने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। टमाटर की सुरक्षा के लिए पुलिस ड्यूटी रात भर करती रही। आगरा के ताजमहल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक अजगर को ताजमहल में घुसते हुए देखा। करीब 12 फीट लंबा अजगर ताजमहल में घुसने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। इसके बाद एक पहलवान ने अजगर को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। शांति की तलाश में लुथियानिया से काशी पहुंचे हेनरिक्स ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। अब वो हेनरिक्स से केशव बन गए हैं। छोटी गैबी स्थित ब्रह्मा निवास में विधि विधान से पूजा करवाकर उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। इस दौरान हेनरिक्स काफी खुश नजर आए। हिंदू बनने के बाद उन्होंने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। बरेली में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का फुटेज सामने आया है। घटना के बाद ट्रक लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यह घटना सिंधौली पुलिया के पास की है। हरिद्वार में गंगा हजारों लोगों को रोजगार देती है। गंगा बंदी के दिनों में जब यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है तो हर की पैड़ी पर लोग सिक्के बिनकर अपनी जीविका चलाते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दशहरा से दीपावली तक गंगनहर बंद हुई तो हर की पौड़ी पर गंगा की धारा सूख जाने से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी घट गई। इससे सैकड़ों लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। हालांकि इन दिनों आर्थिक रूप से निचले तबके के ये लोग गंगा बीन कर अपना भरण पोषण करते हैं। गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सिक्के, सोने चांदी के गहने ढूंढ कर निकालने को गंगा बिनना कहा जाता है। सैकड़ों लोग यहाँ दिन भर गंगा बिनते हैं और किस्मत अच्छी हो तो किसी के हाथ सोने चांदी के जेवर भी लग जाते हैं। जी भाई जी, ये तो गंगा माई बचपन से ही करते आ रहे हैं। इसमें दाल रोटी का घर का खर्चा चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। इसमें तो अभी देखो, ये तो 4 दिन के लिए गंगा सूखा हुआ है, दो चार पैसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि गंगा माई दीपावली के लिए खर्चा दे जाता है बस। और जल आने के बाद तो दाल रोटी चलता रहता है इसमें, और कुछ नहीं है। देखो, दाल रोटी का खर्चा चले जाता है।
और जब गंगा जी भी चलती है जब भी मिल जाता है, और गंगा जी सूखती है जब भी मिलता है हम लोगों को। मैं सोना चांदी सिक्के पैसे सब मिल जाते हैं। हर की पौड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की पूजा कराने, प्रसाद बेचने और खिलौने बेचने जैसे कई काम हैं जिनसे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और हर की पौड़ी पर कर्मकांड करने वाले पुरोहित कहते हैं कि मां गंगा प्रवाहमान रहकर भी रोजगार देती हैं और बंद रहने के दौरान भी अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो इसमें जितने भी श्रद्धालु गंगा जी में सोना चांदी मूंगा मोती अपनी श्रद्धा से गंगा जी को अर्पण करते हैं, जो मनोकामना गंगा जी के मांग के गए कि भगवती हमारी ये कामना पूर्ण हो, मैं ये चीज़ चढ़ाऊँगा, तो वो जब गंगा क्लोजिंग होता है तो ये जो गंगा बीनने वाले लोग हैं मजदूर, इन्हीं को प्राप्त होता है उस चीज़ का। यूँ तो हर की पौड़ी क्षेत्र साल भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है, लेकिन गंगा क्लोजिंग के दिनों में यहाँ चहल पहल कम हो जाती है। ऐसे में छोटा मोटा काम कर गुजर बसर करने वाले सैकड़ों लोगों के लिए गंगा बिनना ही जीविका का साधन बनता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और अब खबर श्रीनगर से है, जहां पर नगर निगम अब खस्ताहाल सड़कों की हालत सुधारने की कोशिश में है। शहर के कई वार्ड को जाने वाली करीब 18 सड़कें बारिश के बाद से खराब हैं, जिनकी मरम्मत के लिए 1,71,00,000 रुपए का एस्टिमेट तैयार किया गया है। नगर निगम में अभी बरसात के कारण हम लोग इसका काम नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि बरसात का सीजन समाप्त हो गया और आंतरिक मार्गों पे जो नगर निगम क्षेत्र मार्ग हैं उनमें गड्ढे मुक्त किए जाने हेतु हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है और निकट भविष्य में इनके निविदा टेंडर कराते हुए इनको कार्य करवा लिया जाएगा। टिहरी जिले के भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिली है और आपदा प्रभावितों को जल्द ही आशियाना मिल जाएगा। जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भिलंगना और बालगंगा घाटी के आपदा प्रभावितों के विस्थापन के लिए 5,55,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं और पहले चरण में सबसे अधिक प्रभावित तिनगढ़ गांव सहित पास के 108 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। प्रक्रिया वो पूर्ण कर ली गई है और उसमें भूमि का चयन हो चुका है। जियोलॉजिकल स्टडी में उसको उपयुक्त पाया गया है। सभी ग्रामवासियों के साथ सहमति हो गई है और कल हमने बैठक करके उसको अनुमोदित भी कर दिया है। अब अभी तो सर लगभग 50 परिवारों की जमीन की खरीदारी हो गई है। 20 लोग बाकी हैं। बाकी जो विस्थापन भूमि है वहाँ पे रोड की सर्वे चल रही है। बाकी सब प्रक्रिया में ही है सारा काम। हमीरपुर में एक टीचर को छात्र को डांटना महंगा पड़ गया। नाराज होकर छात्र के परिजन ने शिक्षक के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अब शिक्षक के पक्ष में ब्राह्मण सभा ने हमीरपुर एसपी को ज्ञापन देते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। ये मामला विमार थाना क्षेत्र का है। छात्र को पीटने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने एसपी को ज्ञापन देते हुए इसे झूठा बताया। रायबरेली में बैंक से रुपए निकालकर जा रहे पति पत्नी से लूटपाट हुई। बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से पैसा निकालकर जा रहे पति पत्नी को निशाना बनाया। पति पत्नी से 1 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है। बाइक सवार दंपत्ति बैंक पहुंचे थे और बैंक से रुपए निकालने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे, तभी गंगापुर बरस के पास रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार बदमाशों ने महिला को रोक लिया और रुपए से भरा बैग बदमाश लूटकर फरार हो गए, जिसमें करीब 1 लाख रुपए थे। वहीं पुलिस अब फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। बैंक गए थे पैसा निकालने, वहां से बैंक से पैसा निकाल के चल दिए, तो यहाँ गंगापुर चौराहा में 2 बदमाश पीछे लगे थे कि या लगे नहीं थे, अब हमको नहीं मालूम। आज कहाँ गई थी आप? कैसे? लालगंज स्टेट बैंक। पैसा निकाला? पैसा निकाला। फिर क्या हुआ? रास्ता में आया था, 2 बदमाश ने झोला भी छोड़ा लिया, उसी में पैसे थे। गाजियाबाद में महिला के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी जिशान को गिरफ्तार किया गया। ये मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कि बताया गया एक महिला के साथ में जीशान और चांद नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ की गई है और जब उसका विरोध किया गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई है।
इस घटना का तत्काल ही संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है व इस पूरे प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कानपुर में एचबीटीयू में रैगिंग का मामला सामने आया है। एचबीटीयू के छात्रों का आरोप है कि बर्थडे पार्टी में बुलाकर सीनियर्स ने पहले कहा कि कपड़े उतारो, जब विरोध किया तो रैगिंग के नाम पर जमकर मारपीट की। गला दबाकर हत्या के प्रयास का भी आरोप लगा है। बीटेक के जूनियर छात्रों को सीनियर्स ने बर्थडे पार्टी में बुलाकर रैगिंग की, फिर कपड़े नहीं उतारने पर पीट कर 3 छात्रों को लहूलुहान कर दिया। 8 सीनियर छात्रों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बर्थडे पार्टी को लेकर हॉस्टल में हुए सीनियर और जूनियर का विवाद इस कदर बढ़ गया कि ये मामला अब नवाबगंज थाने तक पहुंच चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एचबीटीयू के आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी गेट पे देखिए हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर, यही वो जगह है जहां अंदर कैंपस में 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने 3rd ईयर के स्टूडेंट की इस कदर पिटाई कर दी कि उसके तमाम चोटें आई हैं। और 3rd ईयर के स्टूडेंट का ये आरोप है कि वो पार्टी पहुंचा, जिसके बाद सीनियर्स ने उससे रैगिंग की और हत्या का प्रयास तक की एप्लीकेशन दे डाली। उसके बाद से जहां एक और एचबीटीयू प्रशासन ने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाई है, तो वहीं एचबीटीयू प्रशासन कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है और अपनी गोपनीय जांच करा रहा है। वहीं नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है 8 बीटेक के छात्रों के खिलाफ जो बीटेक 4th ईयर के हैं। और ऐसे में वो छात्र जहां एक और यहाँ से आज हॉस्टल से नदारत हैं, तो वहीं एप्लीकेंट भी डर के मारे सामने नहीं आ रहा है। अगर पुलिस की माने तो पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। डिजिटल अरेस्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली और मेवात में आगरा के सिम कार्ड से लोगों को शिकार बनाया करता था। एसटीएफ ने साइबर क्राइम में सक्रिय मेवात गैंग के सप्लायर को पकड़ा। आरोपी साइबर अपराधियों को फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड और खाते उपलब्ध करवाया करता था। आरोपी के पास से 10 सिम कार्ड और 10 खातों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि एसटीएफ आगरा यूनिट कई दिनों से साइबर अपराधियों की तलाश में थी। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि साइबर अपराधियों को सिम और खाते देने वाला आगरा में मौजूद है, जिसके बाद एसटीएफ ने इसे धर दबोचा।